नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल न्यूट्रियोलॉजी में। आज हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले किसी अच्छे ऑथर की मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर उन्होंने मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी थी। मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब उन्होंने बेसिकली मैनेजमेंट को क्या बताया था, एक प्रोसेस बताया था, जिस प्रोसेस में क्या क्या आता है कि हम किसी भी चीज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको प्लान करते हैं, कैसे उस प्लानिंग को हम लीड करते हैं और कैसे उसे कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारी मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर की। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो नेचर में 5 पॉइंट्स हैं हमारे, सिंपल से। पहला क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल मतलब चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, दो चीजों से रिलेट करेंगे इसको, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, हमें पर्सनल लाइफ में भी एक बेटर मैनेजमेंट चाहिए होता है, हमारे काम का, हमारे पैसों का, हमारे टाइम का। दूसरी चीज हमारी प्रोफेशनल लाइफ, उसमें भी हमें एक बेटर मैनेजमेंट देना पड़ता है, किसको, हमारे प्रोफेशन को, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे हमारा काम हो, मतलब जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं, सारी चीजों को भी एक बेटर मैनेजमेंट देना पड़ता है। सो इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, आइदर इट इज अ पर्सनल, आइदर इट इज अ प्रोफेशनल, ओके। दूसरा आता है गोल ओरिएंटेड। अब देखिए, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों से रिलेट करते हैं। हम टाइम पर्सनल में लेते हैं, टाइम मैनेज कर रहे हैं, अपने पैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब पैसों का अच्छा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हमारे पास। दूसरी तरफ चलते हैं प्रोफेशनल पे, हम जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उसमें काफी अच्छा मैनेजमेंट दिखा रहे हैं, मतलब मान के चलिए एक रेस्टोरेंट है, उसका मैं मैनेजर हूँ, तो मैं वहां की चीजों को काफी अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ, जो सेल्स है वो काफी ज्यादा हो रही है। तो ये सारी चीजें, तो ये सब क्यों होता है, एक गोल है, गोल अचीव करना है ना हमें। मतलब जैसे रेस्टोरेंट है, उसका हमने कौन सा ईयर चल रहा है, ये 2023, ठीक है। हमने इस साल हमने गोल बनाया कि हमें 1 मिलियन कस्टमर्स रीच करने हैं और 10 करोड़ की हमें सेल करनी है, ये हमारा गोल है। तो उसी गोल के अकॉर्डिंग जो मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, उसी गोल के लिए तो करूंगा, ताकि विद इन 2023 जब तक ये साल कंप्लीट हो, उससे पहले हम 1 मिलियन या उससे ज्यादा कस्टमर्स तक रीच कर सके और 10 CR या उससे ज्यादा तक का रेवेन्यू कर सके, ये हमारा गोल है, ठीक है। उसके बाद आता है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन इसी को गोल से रिलेट कर लेते हैं। देखिए, मान के चलिए मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठीक है, कोविड आ गया, मान के चलिए फिर से कोविड आ गया, लेकिन भगवान से मनाते हैं कि ना आए। मान के चलिए कि कोविड आता है, कोई भी पेंडेमिक आता है, तो फिर क्या होगा, लॉकडाउन लगेगा, रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, तो चेंज आएगी, सडन चेंज आएगी, तो किसी कह सकते हैं डिजास्टर आ सकता है। तो जो हमारा मैनेजमेंट है उसे हर चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो, है ना, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक हो। डायनामिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज को फेस करने के लिए हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, हमारे मैनेजर के पास, जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उन सब चीजों में, तो हमें हर चीज को फेस करने की हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप एक्टिविटी की। ग्रुप एक्टिविटी कैसे, देखिए मैनेजमेंट है ना, कोई भी चीज मैनेज, एक मैनेजर ले लेते हैं, ठीक है। मैनेजर के नीचे कौन काम कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं। बट जब कोई भी चीज, मान के चलिए प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, है ना, कोई एक कुकी बना रहे हैं, ठीक है, बिस्किट बना रहे हैं, तो उसमें मैनेजर क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने असिस्टेंट मैनेजर्स को गाइडेंस देगा कि जाइए वर्कर्स को देखिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको बताइए कि इस तरीके से करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कम टाइम पे हम ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर पाएंगे, इस तरीके से करिए तो हम बेटर क्वालिटी का बिस्किट, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये आता है ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। और भाई ग्रुप एक्टिविटी में एक और चीज आएगी, मैनेजर अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे डील कर रहा है, वो भी पार्ट है ग्रुप एक्टिविटी का, वो भी पार्ट है मैनेजमेंट का। उसके बाद आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए मैनेजर का काम क्या है, प्रोडक्शन को कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, कम से कम कॉस्ट, कम से कम टाइम में हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना एट अ रीजनेबल प्राइस। तो ये आता है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन एंड उसका नेचर।